तो क्या वाकई में जो मुद्रा होती हैं, जो हाथ की मुद्राएं हम डिफरेंट डिफरेंट पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, क्या ये वाकई में मिरेकल क्रिएट कर सकती हैं जीवन में? अपान वायु मुद्रा, जिसको मृत संजीवनी मुद्रा बोला जाता है, हार्ट के लिए दिस मुद्रा इज कैपेबल ऑफ गिविंग द फर्स्ट एड विद इन 3 सेकंड्स। हार्ट की तकलीफ हो, कैसे करते हैं? पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के अग्रभाग से जोड़ देने से ये अपान वायु मुद्रा, मृत संजीवनी मुद्रा बनती है। कि अगर हमें किसी ग्रह को स्ट्रांग बनाना हो, क्या उसमें मुद्रा हेल्प कर सकती है? मान लीजिए राहु का जमाना है, ये राहु को स्ट्रांग बनाना है, उसके लिए कोई सी मुद्रा है? ये सूर्य की मुद्रा है, कीर्तिदायक। ये सबसे ज्यादा ये सूर्य के संबंधित नेगेटिव इफेक्ट को दूर करने के लिए, शनि के संबंधित कोई भी अगर नेगेटिव इफेक्ट चल रहा है तो इस मुद्रा को अभ्यास कर लेने से जबरदस्त इस तरीके से लाभ प्राप्त होगा। इन मुद्राओं का जबरदस्त तरीका है। अगर बृहस्पति का इफेक्ट बहुत ज्यादा घटाना है किसी को, तो इसको नेगेटिवली यहाँ दबा देंगे, तो बृहस्पति का इफेक्ट कम करने के लिए, सपोज आपने 6, 8, 12 की बात करी, या वहां बृहस्पति अगर इस प्रकार का है कि वहां पर उसका नेगेटिव इफेक्ट बढ़ रहा है, तो उसको नलिफाई करने के लिए इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। अगर मैं आपसे कहूं कि आज का पॉडकास्ट एस्ट्रोलॉजी और मुद्राओं पर जुड़ा हुआ होने वाला है, तो आपको बड़ी हैरानी होगी। और ये बड़ा अलग सा आज टॉपिक हमने लिया है, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे जो हाथ की मुद्राएं हैं वो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। मिरेकल्स ऑफ मुद्रा पे आज बात की है हमने, कि कैसे अगर आपका राहु, केतु, चंद्रमा, सूर्य या कोई भी नवग्रह में से ग्रह परेशान कर रहा है, तो एक सामान्य सी मुद्रा से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमने धन मुद्रा पर भी बात करी है, उसका नाम मैं अभी रिवील नहीं करूंगी क्योंकि उसके कुछ तरीके हैं। उसके साथ श्री सूक्तम जुड़ा हुआ है। ऐसे ही आप श्री सूक्त का पाठ कर लें और असर हो जाए, लक्ष्मी आपके घर आ जाए, ऐसा नहीं होता। उसके साथ कुछ मुद्राएं अटैच हैं, बड़ी क्लिष्ट मुद्राएं हैं। तो हमने सोचा कि एक्सपर्ट के ज़रिए आज उन मुद्राओं को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुद्रा एक्सपर्ट एंड रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर आचार्य विक्रमादित्य जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग जी पर। नमस्कार आचार्य जी। जैसे मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज हम मिरेकल्स ऑफ मुद्रास पे बात करेंगे। मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है जब मैं मुद्राओं पे बात करूंगी किसी अपने गेस्ट से। तो क्या वाकई में जो मुद्रा होती हैं, जो हाथ की मुद्राएं हम डिफरेंट डिफरेंट पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, क्या ये वाकई में मिरेकल क्रिएट कर सकती हैं जीवन में? आपका हाथ ही अपने आप एक मिरेकल है। इस संसार में अगर मुद्राओं को समझा जाए तो भारतीय संस्कृति के अनुसार से इनको तालिका कहा गया है। तालिका का मतलब है चाबी। किस चीज की चाबी? अध्यात्म के मार्ग की चाबी। अध्यात्म में यदि आप उतरना चाहते हैं, मन को शांत करना चाहते हैं, तो इन मुद्राओं का उपयोग परम आवश्यक है। आप किसी भी भारत के अंदर कोई भी स्टैचू उठा के देखें, भगवान बुद्ध की स्टैचू उठा के देखें, भगवान कृष्ण की डिफरेंट डिफरेंट पोजेज देखें, या किसी भी परमात्मा, किसी भी देवता की अलग पोज देखेंगे, वो सब के सब किसी ना किसी स्पेसिफिक जेस्चर के अंदर है। जेस्चर का मतलब हाथ का विभिन्न जो पोज है उसके अंदर है। वो क्या दिखा रहा है? भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। वहां एक मंत्र आता है, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः, कि भगवान कृष्ण उस वक्त ज्ञान मुद्रा की पोज में थे। ज्ञान मुद्रा क्या है? ये स्पिरिचुअल जो एक पोज है। यू विल सरप्राइज टू हियर कि रोम के अंदर एक पत्थर का स्टैचू है क्राइस्ट का, और वो इसी पोज के अंदर है। हाँ जी, मैंने देखा है, वो कई तस्वीरों में देखा है। क्राइस्ट तस्वीर तो चलो बनाए मैनुअली लोग अब बना सकते हैं, आध्यात्मिक टच होकर हिंदुस्तान की फिलॉसफी से, जिन्होंने भी शायद क्लिक किया होगा। लेकिन आप रोम के अंदर, गिरजाघर के अंदर ये स्पेसिफिक स्टैचू ज्ञान मुद्रा है, पहली उंगली अंगूठे के साथ। और मुद्राओं को हमारी अध्यात्म संस्कृति के अंदर ऐसा कहा गया है कि इनके बिना, जैसे हम सपोज गायत्री मंत्र का आज पूरे विश्व में बहुत जबरदस्त प्रचार है, गायत्री को जप करने की बात की जाती है। यदि गायत्री उपनिषद उठा के देखें तो गायत्री के साथ की जाने वाली कुछ मुद्राएं हैं। अच्छा। गायत्री के 24 अक्षर हैं और उसके साथ कहा गया है कि 24 मुद्राएं करनी परम आवश्यक है। और अंत में लिखा गया, एता मुद्रा न जानाति गायत्री निष्फला भवित। निष्फल ही हो जाएगी। ये मेरा वाक्य नहीं है, ये गायत्री उपनिषद का वाक्य है कि अगर आप गायत्री को, बेसिकली क्या है कि ये हमको समझना पड़ेगा कि हमारा जो प्राचीन पराविज्ञान है,
अगर इसको मेडिकल साइंस के साथ भी जोड़ के प्रयास करेंगे तो ये सारा का सारा जो है आपका जो शरीर विज्ञान है वो एक औषध विज्ञान के साथ जोड़ को रिलेट करना पड़ेगा। ये आपके हाथ में पांच उंगलियां हैं जी। यदि आप अपनी संस्कृति को देखें तो हमारे कहा गया है कि ये संसार जो है वो पंच तत्व का चोला है जी। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो आपके हाथ में 5 उंगलियां दी गई हैं। हाँ जी। ये अग्नि, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये इस प्रकार से है, ये अग्नि, ये वायु, ये आकाश, ये पृथ्वी और ये जल। तो जो मेडिकल साइंस, जो भारतीय पराविज्ञान रही, आयुर्वेद विज्ञान रही, भारतीय चिकित्सा विज्ञान रहा, वो कहा गया कि इनको बैलेंस जब तक रहेंगे तब तक आपका ये शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर ये इम्बैलेंस हुआ अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल का, तो आप बीमार होने शुरू हो जाएंगे। ओके। तो इनको आप ठीक करने के लिए, राइट फ्रॉम कान के दर्द से लेकर हृदय रोग जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए इन मुद्राओं का इतना जबरदस्त प्रयोग है कि आप उसका विदिन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इफेक्ट समझ सकते हैं। एक मुद्रा जो मैं हमेशा देखती हूँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हमेशा उस मुद्रा में इंटरव्यू लेते हैं जब भी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया था कि इलाजी आप ना इस मुद्रा में बैठा क्या करें, मुझे करनी नहीं आ रही है हालांकि पूरी तरह से। तो क्या राज है इस मुद्रा का? क्या ये वाकई में कोई मुद्रा है भी, या ये किसी ने अपने कल्ट को प्रमोट किया है? सहस्त्र ढंग की मुद्राएं हैं, सहस्त्र मुद्राएं हैं, अनगिनत मुद्राएं हैं। उन सब मुद्राओं का अद्भुत प्रयोग है। मुद्रा विज्ञान में जाने से पहले सबसे पहले तो आपको कहीं ये सोचें कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, सोच सकते हैं बहुत सारे बिल्कुल लोग। सोच सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसको वैज्ञानिक तौर पे हमको समझना चाहिए कि क्योंकि मैं किसी भी मुद्रा के बारे में आपको इंटरप्रिटेशन दूं तो सबसे पहले देयर शुड बी अ कुछ इसका इफेक्ट सबसे पहले देखने को चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। टच मी नॉट प्लांट इज अ प्रैक्टिकल इफेक्ट। छुई का पेड़ आप छुइए, बचपन में कुछ देर बाद फिर रिवाइव हो जाता है। क्या निकला था आपके हाथ से? कुछ तो निकला है, स्पर्श। आप 50 लोग सामने खड़े हैं, 100 लोग सामने खड़े हैं, और मैं आपको स्पेसिफिकली ये उंगली दिखाऊं या ये दिखाऊं या ये दिखाऊं, लेकिन जब भी पहली 4 फिंगर जिसको अध्यात्म के अंदर इसको तर्जनी कहा जाता है, इनके अलग अलग नाम है, अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। और हमारे यहाँ इस उंगली का प्रयोग किसी भी जगह निषेध किया गया है। तिलक भी तो इस मुद्रा से लगाते हैं। तिलक के लिए अलग अलग मुद्राएं हैं कि अगर किसी की उन्नति चाहते हैं तो अनामिका से कराएं, किसी की आयु चाहते हैं तो इससे लगाएं, किसी की कीर्ति चाहते हैं तो अंगुष्ठ से ऊर्ध्व लगाने की बात की गई है। लेकिन तर्जनी का प्रयोग केवल श्राद्ध इत्यादि कर्म में किया जाता है, पितरों के निमित्त। माला जाप में भी नहीं करते हैं, निकल जाती है। नहीं। अगर आप रामायण उठाएं जी, रामायण के अंदर एक संवाद आपको याद होगा कि जब भगवान ने धनुष भंग किया तो वहां कौन आए थे उसके बाद? परशुराम आए थे। परशुराम का जहां संवाद रामचरितमानस के अंदर व्यक्त किया गया है तो लक्ष्मण के साथ उनका संवाद हुआ। तो वहां एक लाइन आती है, विभीषण जो लक्ष्मण जी बोलते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया कौ नाही, जे देखी तर्जनी मर जाई। इसका मतलब है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी कह रहे हैं कि आप बड़े क्रोध में हैं और आप हमसे जो बार बार तर्जनी दिखा दिखा के बात कर रहे हैं, क्या हम कुम्हड़ बतिया का फूल है, यानी सीताफल का फूल है कि जो आपके इसको दिखाने से मर जाएंगे? आप गांव देहात में जाइए, आज भी ये परंपरा है कि कोई बच्चा अगर माली को दिखाता है कि देखो बाबा फूल आ रहा है, सीताफल के पेड़ को अगर आप स्पेसिफिकली एक्सपेरिमेंट किया हम लोगों ने कि 2 पेड़ अलग से बिल्कुल सेम मैन्योर सेम खाद से लगाए गए, टाइम इंटरवल के साथ एक पेड़ को बिल्कुल बढ़ने दिया गया और दूसरी बेल को जब भी फूल आ रहे थे इस उंगली को दिखाया गया, तर्जनी को स्पेसिफिकली, वो फूल फल नहीं कन्वर्ट हुए कभी भी। ऐसा क्या है इस तर्जनी उंगली में? तर्जनी को मैंने कहा ना कि साइंस कहती है कि देयर इज अ फ्लो ऑफ एनिमल मैग्नेटिज्म थ्रू आवर बॉडी, कि हमारे शरीर से एक विद्युत प्रवाह निकलता है जिसको ओरा बोला जाता है। हमारे विज्ञान ने समझा कि नहीं, शरीर के पूरे शरीर से नहीं, हर शरीर के अंग से अलग अलग प्रकार का विद्युत प्रवाह निकलता है। आप इसको और अच्छे समझना चाहते हैं तो एक तरीका और समझाता हूं मैं आपको कि आप कभी थके हुए आए हो घर से, तो आपके घर में बहुत सारे लोग काम करने वाले हों, तो एक अच्छे तगड़े आदमी से कहिए कि भैया थोड़ा मालिश कर दो, ठीक कर दो। एक जरा दुबला पतला बीमार आदमी को कहिए जरा मेरी शरीर दबा दो। आयुर्वेद के चिकित्सा विज्ञान कहता है कि स्वस्थ शरीर से स्वस्थ प्राण का निर्वाह होता है और अस्वस्थ शरीर से अस्वस्थ प्राण का निर्वाह होता है। तो जो प्राणवायु है, जो आपके शरीर से ऊर्जा निकल रही है, वो हील कर रही है। आशीर्वाद वही है। तो आशीर्वाद जो बेसिकली है वो आपकी वाइटलिटी है।
और कहा जाता है कि इस एनर्जी को आपको रीगेन करना चाहिए। हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया कुछ बच्चों के ऊपर अपने विद्यालय के अंदर कि बहुत सारे बच्चे जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा था, उनको उंगलियां चटकाने की, इस प्रकार से पैर हिलाने की। बचपन में आपने देखा होगा कि आपके कोई बैठे हुए पैर हिला रहे होते थे कहीं बैठे हुए, तो माँ बाप कहते थे मत हिलाओ। हमने बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया, कुछ बच्चों का आईक्यू लेवल जिनका बहुत अच्छा था, एक बार पढ़ने में याद हो जाता था, उनको उंगलियां चटकाने की, पैर हिलाने की आदत डाली, और आपको सरप्राइज होगा कि कुछ दिन में उनको याद होने की जो शक्ति थी वो बिल्कुल डंप हो गए। उनको पुनः वो आदत छुड़वाई गई और इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कराया गया। मन को शांत करने के लिए सबसे बढ़िया कोई चीज हो सकती है तो ये ज्ञान मुद्रा है। इसको मत बताइए किसी व्यक्ति को कि भाई साइकोलॉजिकल इफेक्ट करने की बात ना हो, तो नेचुरली उसको बताने का प्रयास कीजिए। था है प्योरली अध्यात्म विज्ञान। तो अध्यात्म के दृष्टिकोण से इसको ठीक करने के लिए, बहुत सारी चीजों को ठीक करने के लिए, आपको क्रोध बहुत जल्दी आ रहा है, गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, तो इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए। कहीं भी कभी भी अबे करिए, चलते फिरते उठते बैठते कर दीजिए ना, आपको एक हाथ से करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने इसको और ज्यादा उसको बता दिया कि इसको उंगलियां टाइट, अरे कुछ जरूरत नहीं है, स्वाभाविक टच है। मुद्रा इज नॉट एक्यूप्रेशर। हमारी बहुत सारी बुक्स हैं, उसको पढ़ने के बाद एक जर्मन लेडी ने हमारी किताब को ट्रांसलेट किया 1987 में, और 2000 में शायद वो मुझसे मिलने आई, और पिताजी के ये सब्जेक्ट सारा हमारे पिता आचार्य श्री कृष्ण देव जी ने बनाया पूरा पूरा, और उसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रिटेशन दिया आज से करीब 70 साल पहले। और उसके बाद उनके आर्टिकल को पढ़ा उसने जर्मन में, तो उसने पूरी किताब बनाई, और उसको ये नहीं पता था कि मुद्राएं एक्यूप्रेशर हैं या कॉपी कर दिया उसने। तो सो मेनी कॉपी कैट्स तो बहुत हैं। तो मुद्राएं बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, बहुत जबरदस्त कार्य करती हैं। राइट फ्रॉम कान के दर्द से लेकर हृदय रोग जैसी बीमारियां इस मुद्रा के द्वारा जबरदस्त ठीक की जा सकती है। हमारे पिताजी का एक मुद्रा है जो पूरे विश्व में कहीं और अवेलेबल नहीं है, उनकी अपनी खोज है। क्या है वो मुद्रा? अपान वायु मुद्रा, जिसको मृत संजीवनी मुद्रा बोला जाता है। हार्ट के लिए दिस मुद्रा इज कैपेबल ऑफ गिविंग द फर्स्ट एड विद इन 3 सेकंड्स। हार्ट की तकलीफ हो, कैसे करते हैं? पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के अग्रभाग से जोड़ देने से ये अपान वायु मुद्रा, मृत संजीवनी मुद्रा बनती है। तो नाम ही मृत संजीवनी रख दिया। ने सबसे पहले आर्टिकल छापा उसके ऊपर 1980 के अंदर, हेल्पिंग हैंड फॉर कार्डियक्स। वाह। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, और उस वक्त इस मुद्रा को पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हुआ इस मुद्रा का। और करीब करीब मुझे याद है कि 80 के दशक में करीब करीब 100 आर्टिकल्स पिताजी के टाइम्स ऑफ इंडिया में मुद्राओं पे टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं छापे। तो मृत संजीवनी मुद्रा बिल्कुल नई है। अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा, इसका नाम एक्चुअल अपान, 2 मुद्राओं का समावेश है, वायु मुद्रा और अपान मुद्रा। ओके। तो इन दोनों मुद्राओं को एक साथ मिला देने से ये बेसिकली क्या है, इसका साइंटिफिकली क्या है कि ये वायु मुद्रा है। हृदय रोग में क्या है कि वायु शरीर में बढ़ जाता है और उसकी वजह से आर्टरीज में प्रेशर होता है और वो खून की सप्लाई को बाधा करती है। तो ये अपान ये वायु मुद्रा उसको रिलीज कर देगी, और ये अपान क्या करेगा कि जो अधोवायु का प्रेशर है उसको रिलीज करने के लिए बढ़ा देगा और उसको रिलीज कर देगा। तो ये 2 मुद्राओं को बढ़ाने से, मिला देने से अपान वायु मुद्रा जबरदस्त तरीके से कार्य करती है, बहुत जबरदस्त तरीके से। विद इन हजारों लोग मेरे पास अभी भी मेल्स आती हैं, सब कुछ आती हैं, दे और जो करते हैं काम। यहाँ तक कि बहुत सारे केसेस में जिनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, नेचुरल में इस मुद्रा कीजिए। साथ में इसके साथ हमने और सिस्टम्स अडॉप्ट किए हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम। बिल्कुल हमारे हॉस्पिटल में हमने ऐसे रिजल्ट्स देखे हैं कि बिल्कुल जिनकी ब्लॉकेजेस थी, बायलैटरल सप्लाई चालू हुई और बिना किसी ऑपरेशन के इस मुद्रा ने हृदय रोग में बहुत सारी ऑपरेशन की स्टेजेस को ठीक कर दिया। कार्डियक अरेस्ट में भी क्या ये काम करती है? कार्डियक अरेस्ट हार्ट का अटैक है तो उसमें ये मुद्रा जबरदस्त चीज काम करिए तो सही। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप जो भी सॉर्बिटेट लेना चाहें लें, लेकिन उससे पहले साइमल्टेनियसली इस मुद्रा को करा दीजिए। बहुत जबरदस्त कार्य करके देखिए, हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं। अच्छा, पद्म मुद्रा आजकल बड़ी फेमस है जी, कि पैसे आएंगे, लक्ष्मी जी बरसेंगी। गायत्री की मुद्रा के अंतर्गत है पद्म मुद्रा। अच्छा, हमारे यहाँ उसको आध्यात्मिक समझना पड़ेगा, है क्या मुद्रा। गायत्री की 24 मुद्राएं पहले की जाती हैं और उसके बाद गायत्री के मंत्र के बाद 8 मुद्राएं प्रदर्शित की जाती हैं। अच्छा, वो इस प्रकार से हैं: सुरभि, ज्ञान, ये पूर्ण ज्ञान ऐसे है पद्मासन में बैठकर इस प्रकार से, वैराग्यम, योनिश्च, शंख, ये शंख मुद्रा की तरफ बुझाएगा, पंकजम, ये पंकज मुद्रा है। ये पंकज मुद्रा है और कहा जाता है कि भगवती का एक स्तोत्र है श्री सूक्त। श्री सूक्त, इस श्री सूक्त के मंत्र का जप इसी मुद्रा में की जाना चाहिए। पद्म मुद्रा
और कहा जाता है कि जैसे दिवाली हम पूजा करते हैं भगवती की, तो उनको पद्म समर्पित करते हैं कि भगवती हमारे वास कीजिए। शैया जो प्रदान की जाती है भगवती को, वो पद्म की ही की जाती है, कमल के पुष्पों की। तो ये वास्तविक तौर पर वो पद्म मुद्रा है। बड़ी अद्भुत कथा है शास्त्र के अंदर, उसको समझना चाहिए कि है क्या वो मंत्र, है क्या मंत्र। केवल राधेश्याम सीताराम नहीं है, भक्ति में और मंत्र विज्ञान में फर्क है। बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल। भक्ति समर्पण है और मंत्र वो प्रोसेस है कि वो काम होना पड़ेगा, बाध्यता है। मंत्र जो मनसत राय थे, मंत्र जो कहा गया कि एक प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस को अगर हमने फॉलो कर लिया ठीक से तो वो काम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कहा जाता है एक बार भृगु जी भ्रमण करते हुए भगवान के पास जा रहे थे, तो भगवान विष्णु के समक्ष जब पहुंचे तो भगवान शेष शैया में योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। कहा जाता है भगवान भृगु जी पहुंचे तो भगवान उठे नहीं। भृगु जी ने थोड़ा क्रोध में आकर भगवान के वक्षस्थल पर अपनी लात रख दी। तो आज भी किसी भगवान की मूर्ति में जाएंगे तो वहां पर भृगु चिन्ह विद्यमान है, भगवान की छाती पर वो भृगु चिन्ह मिलता है। भगवान तत्काल उठे, महाराज मैं तो कठोर हृदय हूं, आपके पैर पे चोट लगी होगी। तो भगवान ने उनको, भृगु जी शांत हुए, जो बातचीत हुई, लेकिन भगवती वहीं स्वयं विराजमान थी वहीं चरणों के पास। तो उन्होंने श्राप दिया कि भृगु जी आपने भगवान मेरे समक्ष बैठे हुए भगवान की छाती पर प्रहार किया है, मैं आज से आपका परित्याग करती हूँ। तो उन्होंने कहा भगवान भगवती ये तो मेरा और भगवान की अनन्य अपनी बात थी, आपने श्राप दिया, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं ऐसे 16 मंत्र का निर्माण करता हूं, मैं क्या कोई भी संसार का व्यक्ति उसको पाठ करेगा तो आपको बाध्य होना पड़ेगा उसके पास। तो उसके अंदर ये प्रोसेस बताया गया है कि पद्म मुद्रा का अभ्यास करते हुए भगवती की जो मंत्र है, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव ताम माव जातवेदो लक्ष्मी मर्मगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम कामश्वम पुरुषानहम अश्वपूर्वाम रथमध्याम अस्तिनाद प्रमोदनीम। ये 16 मंत्र हैं, श्री सूक्त के नाम से शास्त्र में विख्यात हैं, अद्भुत हैं। हमने एक नहीं कई बार उसका जैसी भी आवश्यकता के अनुसार से प्रभु की कृपा करने का रास्ता, मतलब मिरेकल्स को बोला जाता है ना, कि जो लोग कहते हैं कि मिरेकल होते हैं कि नहीं होते, करने वाले चाहिए। तो क्या सच में लक्ष्मी जी बाध्य हो जाती हैं? मैं कह रहा हूँ, देखिए अब ये तो प्रोसेस ऐसे समझें कि मूर्ति से निकल के तो कोई आपको डेफिनेटली ये आप समस्या क्या है कि चमत्कार आते ही मिसमरिज्म सामने आ जाता है। वो लोगों को लगता है कि लक्ष्मी जी आएंगी। सपोज कि बहुत सारे लोग अध्यात्म की फील्ड में जा रहे हैं, बट उन्होंने अपना ओरा ऐसा बनाने का प्रयास किया है कि उस ओरा से, चाहे वो माला पहने, चाहे वो मुद्रा पहने, चाहे ज्योतिष का विज्ञान कुछ भी ले, तो जितनी ज्यादा नग पहने हुए होंगे और माला पहने हुए होंगे तो वो व्यक्ति ही माना जाता है कि वो मिसमरिज्म। अरे अध्यात्म सरलता है, अध्यात्म सरलता है, विनम्रता है। तो जितनी सरलता से और विश्वास है, श्रद्धा विश्वास के साथ यदि प्रोसेस किया जाए, सबसे पहली सामग्री वही है। तो मैं आपको एक नहीं हजारों इंसिडेंट बता सकता हूं कि जहां जहां वो प्रोसेस हुए हैं और उन्होंने चमत्कार करके दिखाया है। तो मुद्राएं स्पिरिचुअली एकदम स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है, और इन स्पिरिचुअल सब्जेक्ट को एक इनका हीलिंग एस्पेक्ट भी है। वो हम लोगों ने, मेरे पिता आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज ने बहुत जबरदस्त तरीके से उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी गई, बहुत सारी चीजें की, और जबरदस्त कार्य करता है। मतलब हाथों के जो इफेक्ट्स हैं वो इतने जबरदस्त है। मर्म चिकित्सा उसका ही भाग है, स्पर्श चिकित्सा उसी का भाग है एक। तो ये इतनी जबरदस्त चीजें हैं हमारे यहाँ। बेसिकली आप समझें कि एक सुबह सुबह कहा जाता है ना कि सबसे पहले कर दर्शन करने की बात की जाती है। कर मध्य सरस्वती, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्म प्रभाते कर दर्शनम। वो है क्या? वो ओरा ही तो है। वो उस ओरा जो हाथ से जो निकलती, क्योंकि आप रात को सोए, शांत हुए, और आपके हाथ से जो एनर्जी निकल रही है उसको आप अपने चेहरे पे ग्रहण करना है। तो उसके लिए वो प्रोसेस बनाए गए हैं वो प्रोसेस। और यदि उसको हम सही से करें तो हमारा एक प्रोसेस है भाग्यशाली कैसे बने, अपने आप को हम दुर्भाग्यशाली। सबसे बड़ी विचित्र स्थिति है हमने वो अपना विश्वास छोड़ दिया है। अरे हमसे ज्यादा विश्वास भाग्यशाली कौन होगा इस संसार में? तुलसी बाबा ने लिखा, सुर दुर्लभ मानुष तन पावा, कि सुर दुर्लभ, जिसको देवता आकांक्षा करते हैं उसके बाद अब मानव योनि में आ गए। तो ऐसे ही नहीं है भाई, इसको ऐसे ही बर्बाद कर दे, हम कुछ भी कर दे, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है ना। तो फिर अपने आप को सबसे पहले तो भाग्यशाली समझने का प्रयास करें। बिल्कुल। तो हम भाग्यशाली को किस प्रकार से है, स्थिति क्या है? एक छोटा सा एक क्वेश्चन आपके सबके सामने रेज करता हूं कि पूरे वर्ल्ड में इंडियन वे ऑफ लिविंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग। बिल्कुल। पूरे वर्ल्ड में किसी की अगर जीवन पद्धति की बात की जाए, संस्कृति के बारे में की जाए, कौन सी ऐसी पद्धति है कि जो सबसे बेस्ट है? सनातन पद्धति। जीवन पद्धति
सनातन तो है ही है। धर्म की बात मैं कह रहा हूं, जीवन जीने की कला पूरा वर्ल्ड हमसे सीखता था कभी जमाने में, और आज हम वेस्ट को कॉपी या किसी भी संस्कृति को कॉपी करने की बात करते हैं। जो बेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग बात जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला का अर्थ है सोएं कैसे, उठें कैसे, खाना कैसे खाएं, पानी कैसे पिएं, मुंह कैसे धोएं, जीवन का व्यवहार कैसे किया जाए। यदि वो कोई संस्कृति सिखा सकती है तो हमारी सनातन संस्कृति ही सिखा सकती है। और इंडियन वे ऑफ लिविंग जिसको कहा जाता है, भारतीय दिनचर्या जो है, और वही उसके अलावा कहीं नहीं। हमारे यहाँ तो हर चीज के लिए प्रोसेस, इतना जबरदस्त प्रोसेस बनाया गया है कि कैसे खाना है, कहाँ खाना है। आप अपने आप को आज सो कॉल्ड सिविलाइज लोग कहते हैं कि चम्मच से और फोक से खाना खाना सिविलाइज्ड है। मैं आपको बताऊं कि ये हाथ से खाना खाने का जो तरीका, भारत में साउथ इंडिया में चले जाइए 5 उंगली से खा रहा होगा, बिहार में भी 5 उंगली से, 5 यूपी उंगली में से भी 5 उंगली से ही खाते हैं। तो ये जो हाथ की एनर्जी है वो आपको बता रही है ना किस कारण से ठीक कर रहे हैं आप। एक्चुअली क्या है ना आचार्य जी, कंडीशनिंग ऐसी कर दी गई है कि अगर आप हाथ से खाते हो आप गवार हो, अगर आप सुबह उठ के अपने माता पिता के चरण छूते हो या नमस्कार बोलते हो तो आप गवार हो। इतनी खराब कंडीशनिंग की गई है कि हम अपने आप को बहुत बैकवर्ड महसूस कर रहे हैं। हमारी स्कूलिंग इस पर ऐसे कर दी गई कि हमारे संस्कार, हमको संस्कार विहीन बना दिया गया। मतलब विश्व में हमसे बढ़िया खाना, मैं बात करूं कौन से महीने में क्या खाएं क्या ना खाएं, यदि कोई सिखाता है तो हम सिखाते हैं। खाने बनाने की पद्धति सिखाती तो हम सिखाते हैं। तो इंडियन वे ऑफ लिविंग जिसकी बात कर रहा हूं वो बेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग है, जिसमें वो सिखाया जाता है कि मैं साधारण बात बताने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे हॉस्पिटल है, वर्ल्ड से पेशेंट्स आते हैं, साहब उनको बेसिक चीजें नहीं पता है। हमारे यहाँ जो बाल्यकाल से हमको सिखाया जाता, जो एक रूटीन में डाल दिया जाता है, हम उसको आज भूल चुके हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार से हमारे यहाँ इस छोटे मैं कहूंगा हमारे देश के अंदर हर चीज, हर व्यवस्था है, हर ऋतु हमारे यहाँ है। तो हमारे यहाँ समग्र रूप से विश्व का एक ग्लोबल रूप हमारे यहाँ उपस्थित है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक एक चीज को शोध कर इतने सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किया है कि उसको हमको आज समझने की आवश्यकता है। और सोशल मीडिया सबसे बेस्ट चीज है कि बजाय फालतू चीजों को दिखाने के अपने इन वैल्यूज को हम लोगों के सामने रखें। सपोज आज मुद्राओं की बात चल रही है तो मैं कहूँ कि अगर आपको हेल्थ हीलिंग के हिसाब से देख लेते हैं, किसी को यदि कोई पेट संबंधी समस्या है, आज की तारीख में हेल्थ की समस्या बहुत होती है ना भाई, ये बीच की 2 उंगली से खाना शुरू कर दो, या पान मुद्रा है, ये बीच की 2 उंगली से खाना शुरू करोगे तो पेट संबंधी समस्या है, जो गैस संबंधी समस्या है, आज पाचन संबंधी समस्या है, वो ठीक कर देगा। आप समझे, मेरे पास एक डॉक्टर आए कुछ साल पहले, उनकी एक रिसर्च सब्जेक्ट था कि बैठ के खाने और खड़े होके खाने से क्या फर्क पड़ता है। आज अंग्रेजों ने बफे सिस्टम चालू किया, बारातों में जाकर वो खड़े होके खाना खाने की व्यवस्था रही है। पुराने जमाने में अगर आपको अभी कुछ फिल्मों में याद हो तो बैठकर पंगत लगाकर लोग राम का नाम उच्चारण करते हुए घी बूरा सब कुछ आनंद से खिलाते थे, भैया बैठ आराम से शांति से खा। तो आज हम मेहमान को बुला रहे हैं या मेहमान को टाल रहे हैं। तो हमारे सोचिए कितनी सुंदर व्यवस्था थी। और समझे आपके डायबिटीज के ऊपर इतना जबरदस्त कार्य है कि बैठ के खाने और खड़े हुए खाने में कितना फर्क पड़ता है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। हमारे यहाँ बैठ के खाने की व्यवस्था बनाई गई। और तो और मैंने कहा इंडियन वे ऑफ लिविंग बेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग है। हमारे पुरानी कहावत है कि नहा के खाना खाना चाहिए, नहा के खाना खाना चाहिए। और तो और कम से कम पैर गीले करके तो खाएं। अगर आप देखें कि आपकी भूख जाग जाएगी नहाने के बाद। हाँ, आप सही कह रहे हैं। नहाने के बाद भूख जाग जाएगी और उसके बाद क्या होता है कि पेट पड़ता है तो पेट का बॉडी टेम्परेचर जो है वो उसके इक्विवेलेंट हो जाता है। उधर ठंडा हो जाता है, पेट में जो गर्मी है वो निकल कर बाहर आ जाती है। और नहाने का तरीका भी क्या है कि जब तक अच्छे से पानी डालें, ऐसे नहीं 2 बाल्टी डालो पानी आ जाए, आपका बॉडी का टेम्परेचर उस पानी के टेम्परेचर के बराबर हो जाए तब जाके वो नहाने की बात समझाई जाती है। कौवा स्नान नहीं करना है। हाँ, बस जाके ऊपर से 2 करके खटाक से आ गए। तो नहाने के बाद पुराने जमाने में क्या व्यवस्था थी कि भाई नहाते ही भोजन करें। तो वो जब भी आपको हमारे आगे जूते पहन के खाना खाने की व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहाँ जूते उतार कर पैर धोकर बैठकर खाना खाने की व्यवस्था, किसी घर जाने की व्यवस्था होती थी। तो कारण क्या था, वो वही था कि लिवर एक्टिवेट करना चाहते हो तो सबसे पहले, भूख जगाना चाहते हो तो सबसे पहले चप्पल उतार कर आलती पालती मारकर बैठकर भोजन करने की व्यवस्था बनाए। तो ये सारा का सारा प्रोसेस इतना जबरदस्त है। ब्लड प्रेशर की बीमारी किसी को है तो ये पहली 2 उंगलियों को जोड़कर
इस प्रकार से भोजन करने की व्यवस्था बनाए। और किसी को अगर बहुत ज्यादा कमजोरी है शरीर के अंदर, वाइटलिटी बहुत कमजोर है, आंखें बहुत कमजोर है, तो ये आखिरी की दोनों मुद्रा, प्राण मुद्रा, इसके द्वारा भोजन करने की व्यवस्था बनाए। 5 उंगलियों हाथों से भोजन करना सबसे बढ़िया है। वॉशिंग की बात करने की जाए, हैंड हाइजीन की वॉशिंग करने के बाद, हमारे यहाँ शुद्धता से ज्यादा शायद किसी चीज में शुद्धता हो ही नहीं सकती। हमारे यहाँ हाथ मिलाने की संस्कृति नहीं रही, हमारे यहाँ तो गले मिलने की संस्कृति रही, पैर छू के दंडवत प्रणाम करने की संस्कृति रही, लेकिन हाथ, अरे वो जानता ही नहीं किसको छूने की बात तो है ही नहीं भाई, जानता ही नहीं किसको क्या हूं तो प्रणाम। ये प्रणाम मुद्रा जो है, नमस्कार मुद्रा जो है, वो भारतीय संस्कृति की पूरे विश्व को देन है, और कोरोना में विश्व ने उसका महत्व समझा। तो आज हमें आवश्यकता है कि हम अपनी जो छुपी हुई छोटी छोटी चीज है, मुद्राएं तो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो पूरे विश्व में फैला पड़ा है, हर जगह फैला पड़ा है। बुद्ध की हजारों मुद्राएं जो है वो उन सब के ऊपर जबरदस्त इफेक्ट है। उन सब चीजों को समझेंगे तो बहुत। आचार्य जी, आपको ज्योतिष विद्या का भी बहुत अच्छा ज्ञान है, तो मैं थोड़ा सा ज्योतिष से रिलेट करूंगी इसको, कि अगर हमें किसी ग्रह को स्ट्रांग बनाना हो, क्या उसमें मुद्रा हेल्प कर सकती है? मान लीजिए राहु का जमाना है, ये राहु को स्ट्रांग बनाना है, उसके लिए कोई सी मुद्रा है? बिल्कुल, हर ग्रह की मुद्रा है। या आपके हाथ की उंगलियां जो है, पामिस्ट्री के हिसाब से अगर देखें तो ये जुपिटर की उंगली है, ये शनि की उंगली है, ये सूर्य की है, ये बुध की है, ये चंद्रमा का माउंट है, ठीक है ना। ये राहु क्षेत्र, ये इसको बोला जाता है राहु, ये केतु का क्षेत्र बोला जाता है, राहु का मध्य भाग बोला जाता है। तो सबसे पहले तो ग्रहों के हिसाब से जुपिटर की हम बात करते चलते हैं कि जुपिटर की सबसे पहले मुद्रा ज्ञान मुद्रा है। अगर बृहस्पति का नेगेटिव इफेक्ट चल रहा है तो मुद्राओं का एक सबसे बढ़िया इफेक्ट क्या है कि मुद्रा नेवर ओवरचार्ज द एलिमेंट, या आपके हाथ के एलिमेंट्स हैं, तो मुद्रा क्या करेगी, आपके एलिमेंट को चार्ज कर कर उसको बैलेंस कर देगी। चाहे जुपिटर 6, 8, 12 में भी बैठा हो, कैसा भी हो, बृहस्पति के अमाउंट लेवल को ठीक करना चाहे तो ये ज्ञान मुद्रा अभ्यास करेगी। शनि से सब त्रस्त रहते हैं, तो शनि के लिए ये आकाश मुद्रा है, शनि का तत्व। देखिए समझे कि अब अगर इसके नाम भी बड़े जबरदस्त तरीके से रखे गए, ऐसे नहीं कि आप इसको समझने की कोशिश करें, तो ये इसको वायु कहा जाता है, वायु तत्व है, और बृहस्पति को जीव कहा जाता है, और वायु से उसको जोड़ा गया है। हवा के संबंध में बात करेंगे तो बृहस्पति के संबंध में बात आती है। आकाश तत्व अपने आप एक मिस्ट्री है, शनि से बड़ी कोई मिस्ट्री हो ही नहीं सकती है। ये सूर्य की मुद्रा है, कीर्तिदायक। ये सबसे ज्यादा, ये सूर्य के संबंधित नेगेटिव इफेक्ट को दूर करने के लिए, शनि के संबंधित कोई भी अगर नेगेटिव इफेक्ट चल रहा है तो इस मुद्रा को अभ्यास कर लेने से जबरदस्त तरीके से लाभ प्राप्त होगा। इन मुद्राओं का जबरदस्त तरीका है। अगर बृहस्पति का इफेक्ट बहुत ज्यादा घटाना है किसी को, तो इसको नेगेटिवली यहां दबा देंगे, तो बृहस्पति का इफेक्ट कम करने के लिए, सपोज आपने 6, 8, 12 की बात करी, कि वहां बृहस्पति अगर इस प्रकार का है कि वहां पर उसका नेगेटिव इफेक्ट बढ़ रहा है, तो उसको नलिफाई करने के लिए इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो इतना जबरदस्त मुद्राओं का प्रभाव है। राहु के लिए, राहु के लिए सबसे बढ़िया मुद्रा काम करती है ये मुद्रा, इन दोनों को मिला देने से, बृहस्पति को और ये मुद्रा मिला देने से ये मुद्रा जबरदस्त तरीके से। अच्छा, बृहस्पति दुश्मन है राहु के, फिर बृहस्पति को क्यों मिला रहे हैं? कोई किसी का दुश्मन नहीं, ये सब कॉन्सेप्चुअल अलग अलग चीज बताई गई कॉम्बिनेशन के। आप समझे कि मतलब ये तो एक सब्जेक्ट बात की गई है, देवता भी कभी किसी की दुश्मनी हो सकती है क्या? ये तो हम सब्जेक्ट को मतलब बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड। तो ये राहु मतलब अगर किसी को कोई ये कह रहा है कि ये तो सब देखिए आज हुआ क्या है कि हमने सब्जेक्ट को ऐसा बना दिया है कि जादुई फीचराइज कर दिया है कि सन की रेज आ रही है और सन की रेज से वो इफेक्ट कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, गणित है, और गणित फलित करने के लिए वो व्यवस्थाएं समझाई गई है कि ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार का प्रभाव परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थ्रू ये प्रभाव करेगा। उसको हमने मिसमेरिक तौर पर एक फीचराइज ढंग से कर दिया है कि सूर्य का इफेक्ट हुआ और उसके बाद अरे सूर्य क्या जब पीछे चला जाएगा, अस्त हो जाएगा, तब उसका इफेक्ट नहीं होगा क्या? तो हमको वो ये जो कॉम्बिनेशंस है, एस्ट्रोलॉजी कॉम्बिनेशंस है, उसको इतना मतलब ड्रामेटाइज कर दिया गया है कि वो ड्रामेटाइज इफेक्ट मेरे सामने हो रहा है। चंद्रमा के लिए कौन सी मुद्रा है? चंद्रमा का सबसे बेस्ट जो मुद्रा की जा सकती है वो रहेगी प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा लास्ट की दोनों उंगलियों को इस प्रकार से जोड़ देने से ये प्राण मुद्रा बनती है। ये दोनों मुद्रा, प्राण मुद्रा बेस्ट रहती है। तो मन को शांत करने के लिए सबसे पहले तो इन सबके मंत्रों के साथ इनका उपयोग है। मंत्र का उपयोग इनका जबरदस्त किया जाए, वो इतने जबरदस्त इफेक्ट देते हैं। बहुत छोटे छोटे उपाय। आज की तारीख में हो क्या गया है कि सपोज मैं कहूं कि ज्योतिष के अंदर लाने के लिए हम लोगों ने सिर्फ नगों का धंधा बना दिया। आचार्य जी, हम एक एक करके मुद्राओं और मंत्रों की बात कर लें। जी बिल्कुल।
सबसे पहले तो अगर हम समझें कि उपाय की तरह जानना चाहते हैं, मंत्रों के बारे में उपाय की तरह जानना चाहते हैं, सूर्य से आरंभ करते हैं। सबसे पहले सूर्य के संबंधित जो उपाय हैं वो हमको करने चाहिए। सूर्य प्रत्यक्ष देवता कहे गए हमारे यहाँ, किसके, इसके अलावा सूर्य चंद्र के अलावा कोई प्रत्यक्ष देवता नहीं कहा गया है। तो सूर्य के लिए ये मुद्रा है उनकी। इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए मंत्र है ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। आदित्य हृदय स्तोत्र का मंत्र है, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। तांबे के लोटे में जल लेकर थोड़ा सा उसमें पीले पुष्प और रोली डाली जाती है। कहा जाता है बिना इसकी जल नहीं देना चाहिए। इसकी भी पीछे कथा है कि शास्त्र में कहा गया है कि जब कहा था विश्वकर्मा ने सूर्य की गर्मी को उष्णा कम करने के लिए उसको खोदना शुरू किया, तो उसके अंदर जो बाद में उसके हीलिंग इफेक्ट डालने के लिए, उनकी त्राह को कम करने के लिए, खुदाई से जो त्राह हुआ उसके लिए उनको हल्दी रोली चढ़ाई जाती है, पीला पुष्प कनेर का होता है, वो उनको अर्पित किया जाता है। उसके पीछे कथा इस प्रकार से फीचराइज करके डाल दी गई, यानी हर चीज को कॉन्सेप्चुअली कहानी के साथ जोड़ दिया गया जिससे कहानी याद, आपको प्रोसेस याद रहे। चंद्रमा का मंत्र हम शांग श्रींग शौंग से चंद्रमा से नमः। इस प्राण मुद्रा का अभ्यास करते हुए यदि आप चंद्रमा के मंत्र का जप करेंगे तो सबसे बेस्ट इफेक्ट काम करता है। ठीक है ना। ये चंद्रमा का विशेष तौर पर प्रभाव बहुत जबरदस्त है। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, किसी भी हाथ से कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट हैंड का कोई खास कॉन्सेप्ट है ही नहीं उसके अंदर। सीधे हाथ से कर सके तो बेस्ट है, और लेफ्ट से भी कर सके, दोनों हाथ से कर सकते हैं। तो इसके लिए मंत्र ओम शांग श्रींग शौंग से चंद्रमा से नमः। चंद्रमा के उपाय के तौर पर मन से मालिक है चंद्रमा मनसो दाक्षक्षो कहा गया है कि चंद्रमा मन के साथ उसका भाव उत्पन्न होता है। भगवान के हृदय से उत्पन्न हुआ है चंद्रमा, भगवान के हृदय के साथ संबंध जोड़ा गया है। तो इसलिए उस आदि पुरुष के संबंध में जो पुरुष सूक्त के अंदर मंत्र आया है, तो उसके अंदर इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए ये चंद्रमा का मंत्र ओम शांग श्रींग शौंग से चंद्रमा से। इसके अलावा उनको अर्घ देना चाहिए। चंद्रमा को शंख के द्वारा दूध से अर्घ देना सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। चांदी के पात्र से अर्घ देना के जब चंद्रमा किसी खराब हो तो सबसे पहले व्यवस्था बनानी चाहिए कि चांदी के बर्तनों में भोजन करें। चांदी के चम्मच से भोजन करने का प्रयास करें, चांदी के ग्लास में पानी पीने का व्यवस्था बनाएं, दूध का सेवन नित्य प्रति करने का प्रयास करें। ये सब चीजें ऐसी हैं औषध विज्ञान के साथ जोड़ते हुए यही आपके इफेक्ट को ठीक करेंगे। मंगल एक बहुत अलग प्रकार का ग्रह है, और मंगल विशेष तौर पे धरती पुत्र कहा जाता है। मंगल की उत्पत्ति धरती से हुई है। उसकी कथा है वीरभद्र से। भगवान शंकर ने जब उस यज्ञ को सती के बाद विध्वंस किया तो वीरभद्र उत्पन्न किए, और पसीने जो भगवान का पड़ा जल पर, पृथ्वी पर, तो वीरभद्र उत्पन्न हुए। वही वीरभद्र जब कार्य करके आते हैं तो उनको भगवान स्थापित करते हैं। वो वीरभद्र खासतौर पर भगवान शंकर के गण ही हैं। तो उनकी मुद्रा के लिए सबसे बेस्ट मुद्रा है लिंग मुद्रा। इस लिंग मुद्रा का अभ्यास करते हुए यदि हम उसका मंगल के नेगेटिव इफेक्ट को ठीक करने के लिए ये मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो सब जबरदस्त काम करेगा। तो ये मुद्रा उसके लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। बुध ग्रह, बुध के लिए ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः। बुध मंगल का मंत्र है क्या शायद? मंगल का मंत्र है ओम क्रांग क्रींग क्रोंग से भौमाय नमः। इस मंत्र का जप करें, और साथ साथ ध्यान परम आवश्यक है। मंत्र के साथ कॉम्बिनेशन है मंत्र का, साथ में ध्यान। मंत्र का जप और ध्यान आप सबसे बढ़िया करें लाल रंग का। मंगल के लाल रंग के त्रिकोण का ध्यान करते हुए यदि आप मंत्र जप करते हैं तो उसका इफेक्ट जबरदस्त कई गुना अधिक कार्य करेगा। आप ऐसा भी ध्यान कर सकते हैं कि आपके नाभिकुंड पर त्रिकोण का आकृति है और उसका मंत्र जप करते हुए आप कर रहे हैं, या फिर अपने पूरे शरीर में लाल रंग का वर्ण का ध्यान करते हुए मंगल का जप करना, उसका बहुत जबरदस्त काम करता है। बुध का वर्ण हरा कहा गया है। सूर्य चंद्र तो समस्त दिखाई देते हैं, उनकी आकृति आपको याद है। बुध का वर्ण हरा है, तो हरे वर्ण का ध्यान करते हुए ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः। बुद्ध की मुद्रा ये है, वरुण मुद्रा। इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए यदि उसका मंत्र जप करेंगे तो बहुत बढ़िया काम मंत्र करने के लिए अद्भुत रूप से लाभ देने की स्थिति बनाएगा। और आपके बुद्ध वैश्विक तौर पर सांसारिक बुद्धि को कहा जाता है, व्यवसायिक बुद्धि को कहा जाता है। और यदि वो कमजोर पड़ जाते हैं, जब अस्त हो जाते हैं, तो क्या होता है कि आपके संसार में जो थोड़ी सी चीजों को समझने की शक्ति है वो कम हो जाती है। तो बुद्ध को इस प्रकार से ठीक करने का प्रयास करेंगे तो बहुत जबरदस्त कार्य करेगा। बृहस्पति, जिनका वर्ण पीला वर्ण कहा गया है, पीले रंग का देवताओं के गुरु कहे गए हैं, और उनका मंत्र है ओम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग से गुरुवे नमः। और उनकी मुद्रा सबसे बेस्ट ध्यान मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा जो है, इसका अभ्यास, ज्ञान मुद्रा पहली उंगली अंगूठे के साथ लगा देने से ज्ञान मुद्रा का अभ्यास बेस्ट रूप से कार्य करता है उनका। और ये मुद्रा अद्भुत रूप से उनको सहायता प्रदान करती है।
और उनका मंत्र आपको बता ही दिया, पीले रंग का प्रकाश का ध्यान करना चाहिए। मूलाधार चक्र का ध्यान करते हुए, पीला वर्ण वहाँ का कहा गया है, सबसे बेस चक्र जो है वो मूलाधार चक्र ही माना जाता है, तो उसका ध्यान करते। आरोग्यता देने का सबसे बढ़िया स्थान है, ज्ञान को सही मार्ग से उदय करने का ध्यान सबसे बढ़िया माना जाता है। शुक्र ग्रह इस संसार की लेविशनेस जिसको बोला जाता है, इस संसार का आनंद जो है वो शुक्र के प्रतीक है। शुक्र को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया आप मान के चले, जो शास्त्र के दृष्टिकोण से उपाय मंत्र जो है, ओम द्रांग द्रींग द्रोंग से शुक्राय नमः। यदि शुक्र को आप आकाश मार्ग में देखें तो सबसे ज्यादा चटक रंग वाला कोई ग्रह होगा जिसकी आभा जो कांति है वो आंखों में चुभे, वो शुक्र ग्रह माना जाता है। तो शुक्र ग्रह के लिए सबसे जो श्रेष्ठ उपाय है गौ सेवा। शास्त्र में गौ सेवा सबसे श्रेष्ठ उपाय उनके लिए बोला जाता है, वो हमें करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि हो सके मुद्राओं के तौर पर, जैसे आपने मुझे कहा है कि मुद्राओं के द्वारा जो अभ्यास किया जाए, तो वो मुद्रा के तौर पर हमें अभ्यास करना चाहिए इस अपान मुद्रा का। ये बीच की दोनों उंगलियां जो हैं, ये अपान मुद्रा का अभ्यास कर लेने से ये जो है शुक्र के लिए, उसको शक्ति देने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम करती दिखाई देंगी ये मुद्राएं। तो उनका अभ्यास नित्यपति का, या फिर आप कर सकते हैं शंख मुद्रा का अभ्यास भी, पद्म मुद्रा का अभ्यास भी। और तो और डिपेंड करेगा इसके लिए किस किस चीज के लिए मुद्रा कर रहे हैं। सबसे बढ़िया चीज जो है वो योनि मुद्रा इसके लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। योनि मुद्रा थोड़ी सी क्लिष्ट है, वो करने का तरीका है कि सबसे छोटी दोनों उंगलियों को इस प्रकार जोड़ा जाए, इसके बाद इन दोनों जो उंगलियां हैं, जो अनामिका है, उनको क्रॉस किया जाना चाहिए। क्रॉस करने के बाद इनके ऊपर इस मुद्रा को लेके इन दोनों उंगलियों को मध्यमा को लेके विराजमान करना है, और पीछे से जो क्रॉस की अनामिकाएं हैं उनको तर्जनी से पकड़ लेना है। ये इस प्रकार से मुद्रा बनती है। ऐसा तो हो ही नहीं रहा। बहुत इजी है। ये दोनों उंगलियां पहले जोड़ें, सबसे छोटी उंगलियों को इस प्रकार से जोड़ें, लिटिल फिंगर्स को, और उसके बाद इनके नीचे क्रॉस करें अनामिकाओं को, इसके ऊपर रेस्ट करें ये मिडिल फिंगर को, और फोर फिंगर से दोनों की दोनों जो क्रॉस किए हैं उनको पकड़ लें। ये मुद्रा बन जाएगी। थोड़ा सा ये इस प्रकार से सबसे इजीएस्ट फॉर्म में दिखा देता हूँ। ये दोनों उंगलियां जोड़ी आपस में, और इसके बाद इन दोनों को इनके ऊपर क्रॉस किया, इनके ऊपर रेस्ट करी दोनों मिडिल फिंगर्स, और फिर दोनों के दोनों मिडिल फिंगर्स जो अनामिका है उनको जो क्रॉस करने के बाद यहाँ कर दिया। तमाम तंत्र के अंदर इस मुद्रा को बहुत जबरदस्त तरीके से यूज किया जाता है। और इस सीरीज में कई सारी मुद्राएं हैं जो शुक्र के लिए डिपेंड करता है किस किस लेवल पर है। कोई शुक्र बहुत ज्यादा अगर है तब व्यक्ति में परेशानी की बात हो गई तो कामजयी मुद्रा भी वहां बताई गई है। कामजयी मुद्राएं हैं, वो सारे के सारे तंत्र के अंतर्गत मुद्राएं आती हैं, उन सब का उपयोग, मतलब वो बेसिकली बहुत सारे लेवल्स हैं। इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है कि हम उसको बहुत छोटे लेवल पे कर दें, तो उसको बहुत डिटेल इंटरप्रिटेशन के साथ उन चीज़ों को समझाया गया। एक एक ग्रह के लिए 5-5 अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पोजेस हैं, कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से किए जाते हैं। संक्षिप्त रूप से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। शुक्र का मंत्र ओम द्रांग द्रींग द्रोंग से शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। शनि महाराज, शनि को मनाए सदा सुख पाए, कहा जाता ही है, क्योंकि शनि जो है उनके बारे में कहा जाता है तुष्टो ददासी वही राज्यम रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्, कि यदि संतुष्ट हो जाए तो एक क्षण में सब कुछ राज्य दे दें, और यदि रुष्ट हो जाए तो एक क्षण में समस्त संपदा इत्यादि हरने। ये दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। ये ऐसा चीज है कि जो महाराज दशरथ ने जब देवासुर संग्राम से पहले उनका दर्शन किया तो वहां उनकी इसी मंत्र से प्रार्थना करी। अच्छा। ओम नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। ये दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। यदि एक बार भी इसका पाठ नित्यपति कर ले व्यक्ति तो कैसी शनि की महादशा, कैसी शनि की, ये सब साइडलाइन हो जाती है। तो शनि को मनाने के लिए सबसे अच्छे उपाय शास्त्र में जो वर्णित है, सबसे पहले तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है, और उसके बाद हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी को आशीर्वाद स्वयं शनि ने दिया है कि जो आपके भक्त होंगे तो उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। मुद्रा क्या है शनि? मुद्रा, शनि की मुद्रा इसको इस प्रकार से आकाश मुद्रा जो है ये शनि की सबसे बेस्ट मुद्रा मानी जाती है। हवन भी इसी मुद्रा से किया जाएगा शनि का। शनि की हवन मुद्रा करने के लिए सबसे बेस्ट इस मुद्रा को करने का अभ्यास कीजिए, ये बहुत बढ़िया से उसका लाभ देगा और उसको ठीक करने की रास्ता आपको बना देगा। राहु ग्रह के लिए हमने बताया कि ये राहु एक तरह से छाया ग्रह है। राहु बड़ा हठी ग्रह माना जाता है, दिखाई नहीं देता, धूम्रवर्ण है उसका, दिखाई देता नहीं है, और कहा जाता है कि हठी ऐसा है कि किसी और ने ऐसा सामर्थ्य किया नहीं
अमृत पान करने के लिए उसको पता था साक्षात नारायण सामने है। यानी भगवान की माया को भी कोई समझ सकता है तो कौन सा ग्रह समझ सकता है? राहु ही समझ सकता है। कोई और राक्षस उठ के नहीं आया, समझ ही नहीं पाया भगवान की माया। कौन किस रूप में थे? मोहिनी के रूप में भगवान उपस्थित हुए और उस माया को भी वो समझ सकता है। तो उस माया के ऊपर भी अपने हट के रूप में व्याप्त हो सकता है। तो राहु ग्रह है, राहु को ठीक करना सबसे है, वो बहुत आध्यात्मिक। अगर वो जिद पे आ जाए तो आपको राजा कहां से कहां पहुंचा दे। और उसका इसलिए उसका नेगेटिव इफेक्ट और पॉजिटिव इफेक्ट आपकी कुंडली समझ में आना चाहिए। राहु बदलने वाले हैं अभी कुछ दिन में, और उनका मंत्र है ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः। इस मंत्र को हमको सही रूप से नित्य प्रति जपना चाहिए। और राहु का एक बात समझें, आपके संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार सबके ग्रहों के दिन है, और पूरे वर्ल्ड में इसी सीरीज से। कोई कहे कि भैया हमने कुछ और चीज कर ली, लेकिन है इसी सीरीज से ना। लेकिन राहु का कोई दिन नहीं है, राहु का समय है। राहु और केतु का समय है सूर्य उदय से पहले पौ फटने के बाद, यानी जो सुबह का समय है वो राहु का समय है, और केतु वो सुबह का समय केतु का समय है। और जो शाम का सूर्य अस्त होने के बाद, जिसको प्रदोष काल बोला जाता है, सूर्य अस्त होने के करीब 2 घड़ी बाद तक का, यानी 24 मिनट तक का जो समय है, 48 मिनट का समय, वो राहु का समय माना जाता है। राहु काल नहीं, राहु काल नहीं बोलेंगे उसको, राहु का समय माना जाता है। राहु काल तो एक बेसिकली दिन का वो जो 8 डिवाइड करके निकाला गया है, वो राहु काल को व्यस्त मान लिया गया है। वो तो एक लेकिन दोहरी संध्या वो जो बोलते समय जो है, जो बेसिकली दोनों संध्याओं का समय मेला है। सुबह वाली संध्या केतु की संध्या, और शाम वाली संध्या जो है वो राहु का समय माना जाता है। उस समय राहु के मंत्र का जप करना, भगवान शंकर का प्रार्थना करना, भगवान शंकर का पूजा करना, भगवान शंकर का अभिषेक करना राहु के लिए बेस्ट उपाय बोले जाते हैं। तो इनको करेंगे तो बहुत अच्छा। केतु बच गया। केतु बच गया। केतु सबसे सुंदर ग्रह हो सकता है, जिसको देखने के लिए जब भी वो निकलता है तो लोग लाहित होते हैं, और जब भी वो निकलता है तो कुछ ना कुछ विश्व में अहित कराता ही कराता है। कहा जाता है कि बड़े बड़े लोगों की जो इसके ऊपर पूरी फिलॉसफी पढ़ेंगे, तो जब भी वो केतु निकला है तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनिष्टकारी योग बनाए हैं उसने बहुत सारे। और केतु अनेक प्रकार के हैं। ग्रामीण संहिता में उठा के देखेंगे तो केतु के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, और उनकी गणनाएं बताई गई, कब कब कैसे कैसे कौन कौन कितने कितने प्रकार के केतु के दर्शन आप होते हैं। और उनका मंत्र है केतु का ओम ह्रीं केतवे नमः। एक मंत्र और बताया गया है शास्त्र में, स्त्रांग स्त्रींग स्ट्रॉन्ग से केतवे नमः, ये भी बताया गया है, लेकिन थोड़ा सा क्लिष्ट है बोलने में, तो उसको ओम ह्रीं केतवे नमः इस मंत्र का उच्चारण करना भी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मुद्राओं के रूप में इस प्रकार से सूक्री मुद्रा का, ये सूक्री मुद्रा का अभ्यास करने से उसके लिए नेगेटिव इफेक्ट को ठीक करने के लिए अच्छा काम करेगा। और सबसे बेस्ट उपाय मैंने बताया कि सूर्य उदय से पहले, जो अगर केतु को ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहले सूर्य उदय, अगर केतु खराब चल रहा है तो सबसे पहले ये दांत डालें कि जब केतु का खराब समय चल रहा हो तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें, श्वान की जितनी सेवा करेंगे उतना बढ़िया। और गलती से भी अगर केतु के बुरे इफेक्ट के समय में श्वान को किसी ने हर्ट किया तो आप मान के चले तो कुत्ते के साथ उस केतु का विशेष संबंध कई जगह जोड़ा गया है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी जुड़ने के लिए। और आज तो पूरा मुद्राओं पे हमने डिस्क्रिप्टिव पॉडकास्ट शूट कर लिया, एंड आई होप कि लोगों को जो भी परेशानी है उनके नवग्रहों से जुड़ी हुई, या उनको अगर स्ट्रेंथन भी करना है तो ये मुद्राएं और ये मंत्र उनके डेफिनेटली काम आएंगी। धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।